मॉर्निंग प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। चलिए आज एक और नई टॉपिक के साथ पोइटिक डिवाइस। जैसा कि आप देखते हैं हर पेपर में 11वीं हो 10वीं हो 12वीं हो किसी भी क्लास में आप देखते हैं कि पोइटिक डिवाइस के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। पोइटिक डिवाइस में चाहे वो राइमिंग स्कीम पूछ ले आपसे, चाहे वो फिगर ऑफ स्पीच पूछ ले, तो ये हमारे लिए एक एक नंबर की बहुत कीमत है। अगर हमें 100 में से 100 नंबर लेने हैं तो हमें एक एक नंबर लेना पड़ेगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कि केवल पास होना 27 नंबर लेने, तो उन्हें भी एक एक नंबर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखेंगे हम अलंकार। अलंकार पोइटिक डिवाइस के अंदर हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है, इसे हम कहते हैं अलंकार। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा आखिर फिगर ऑफ स्पीच है क्या। तो हिंदी में अगर हम बात करें, जैसे कि वाक्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें औरत की, अगर आप औरत को देखेंगे तो आप क्या देखते हैं? औरत की सुंदरता कौन बढ़ाता है? कौन बढ़ाता है? औरत की सुंदरता, औरत की सुंदरता बढ़ाते हैं उसके गहने। तो ऐसे ही वाक्य में उसकी जो सुंदरता बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें ही हम अलंकार कहते हैं, मतलब फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो वो सुंदरता बढ़ाने वाले शब्द मान लीजिए औरत की तरह उसका गहना ही होते हैं। तो इस कड़ी में हम सबसे पहले लेंगे सिमली। सिमली हमारा होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार आखिर है क्या? देखिए ये इट इज़ ए कंपैरिजन। ये कंपैरिजन है बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। ध्यान रखना है, दो अलग अलग चीज़ों के बीच में कंपैरिजन, या उनके एक्शन काम के बीच में, या उनके फीलिंग्स के बीच में कंपैरिजन है। तो अपने चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि एग्जाम्पल क्या है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। यहाँ पर एक लाइन कंटिन्यू हुई है, तो लाइक यहाँ पर देखिए लाइक से कंपैरिजन किया है कि उसका चेहरा मान लीजिए एशन लाइक उसके समान है। कैसा है? ऑफ ए कॉप्स। ये एक पोएम है, उसकी लाइन है। तो अलंकार हमारे होते हैं ना, ये पोएम की लाइनों में ही हमें होते हैं। और वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है कि इसमें पोइटिक डिवाइस बताइए, तो फिगर ऑफ स्पीच पूछ लेगा या फिर राइमिंग स्कीम पूछ लेगा। नेक्स्ट देखिए, लाइक रूटलेस वीड्स। लाइक यहाँ पर भी लाइक से कंपैरिजन किया है रूटलेस वीड्स का, मतलब कि वो कह रहा है कि ऐसे बीज हैं जिनकी जड़ें ही ना हो। अगला देखिए, द राइटर्स शैल फ्लोरिश एज द पाम ट्री। राइटर्स मतलब कि जो अच्छे लोग होते हैं वो ऐसे फ्लोरिश करते हैं। फ्लोरिश मतलब फलना और फूलना, जैसे पाम ताड़ का वृक्ष, ताड़ के वृक्ष की तरह। तो यहाँ पर एज, तो देखो यहाँ पर तीनों में अपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी। यहाँ पर लाइक से कंपैरिजन किया है, यहाँ पर लाइक से कंपैरिजन किया है, यहाँ पर एज से कंपैरिजन किया है। तो अलंकार सिंबली का मतलब ही होता है कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, और वो लाइक एज सो इनसे कंपैरिजन होता है। आगे बढ़ते हैं जरा, कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि स्टिल रिचेज लाइक ए वॉइस इनटू द रूम। स्टिल रिचेज लाइक ए वॉइस इनटू द रूम, हाउ फार दैट कैंडल्स लिटिल कैंडल्स थ्रो हिज बीम्स। तो यहाँ पर तुलना किससे कर रहा है? कह रहा है कि अपनी आवाज़ को इतना ऊंचा रखो, रूम में तेज़ रखो, मतलब कि जैसे कैसे कि जिस प्रकार एक छोटी सी कैंडल अपने पूरे के पूरे प्रकाश को पूरे रूम में फैला देती है, चारों तरफ फैला देती है। तो यहाँ पर लाइट से तुलना की है अपने आवाज़ की वॉइस को। यहाँ पर देखो कैंडल की बीम से तुलना की गई है यहाँ पर वॉइस की, है ना। तो लाइट से कंपैरिजन यहाँ पर हुआ है, इस प्रकार से तुलना की गई है यहाँ पर कैंडल से। तो यहाँ नेक्स्ट देखिए, सो साइंस एज ए गुड डीड्स इन ए नॉटी वर्ल्ड। और ऐसे चमकें अपने अच्छे कामों के कारण इस संसार में। तो सो यहाँ पर सो से तुलना की गई है। अब देखिए, एज क्लियर एज क्रिस्टल, मतलब हिज वॉइस इज एज क्लियर एज क्रिस्टल। तो एज से यहाँ पर तुलना की गई है क्रिस्टल की। मान लीजिए यहाँ आपने वॉइस लगा दिया कि उसकी वॉइस जो है वो इतनी सुंदर है जैसे कि क्रिस्टल के समान साफ है, क्लियर है। एज गुड एज गोल्ड, ही इज एज गुड एज गोल्ड। मान लीजिए यहाँ पर आपने लगा दिया ही इज एज गुड एज गोल्ड, वह इतना अच्छा है जैसे कि सोना, खरे सोने की तरह वह अच्छा है। नेक्स्ट देखिए, एज ओल्ड एज द हिल। तुलना कर दी है कि वह ही इज एज ओल्ड एज द हिल, इतना बूढ़ा है जितनी की पहाड़ी। कितना बूढ़ा कोई हो सकता है? नहीं। तो यहाँ तुलना कर दी है एज। यहाँ पर अपने हमने कॉमन क्या चीज़ देखी बेटा? कॉमन ये चीज़ देखी हमने कि देखो यहाँ पर हमने कॉमन देखा, यहाँ पर लाइक से, है ना, लाइक से तुलना की, यहाँ एज से तुलना की। तो और यहाँ पर हमने क्या देख रहे हैं? यहाँ पर लाइक से, यहाँ पर लाइक से तुलना कर रहा है, कहीं सो से तुलना कर रहा है, कहीं एज से तुलना कर रहा है ना।
तो ये सारी चीज़ें हमारी कॉमन है इसमें। तो इसका कंपैरिजन भी देखिए क्या होता है। इसमें कंपैरिजन दो अलग अलग चीज़ों का होता है, जिसमें सिमिली की ही बात कर रहे हैं हम, और कंपैरिजन में एज, लाइक और सो, इनके द्वारा कंपैरिजन होगा। जो कंपैरेटिव वर्ड होंगे वो एज, लाइक और सो होंगे। देख लीजिए यहाँ पर सो से हो रहा है, यहाँ लाइक से हो रहा है, यहाँ एज से हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है मेटाफर। मेटाफर होता है हमारा रूपक अलंकार। तो थोड़ा जल्दी से करें, टाइम कम है। इसमें भी एक तुलना ही होती है, इसमें भी तुलना होती है, किसी अन्य के साथ ही होती है इसमें तुलना। पर ध्यान रखना है इसमें एज, लाइक और सो, इनसे तुलना नहीं होगी, मतलब ये शब्द नहीं आएंगे और तुलना होगी। आप कहेंगे कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं आगे। कह रहा है कि ही इज़ ए लॉयन, वह एक शेर है। या फिर अगर इसको हम मान लीजिए ऐसे लिखें, ही इज़ एज ए लॉयन, वह एक शेर के समान है। या फिर हम इसे लिखें सीधा, ही इज़ ए लॉयन, वह एक शेर है। या तो बात तो वही होगी दोनों की। तो देखिए यहाँ पर हमारा एज नहीं आया है, तो वो यही तो कह रहा है, एज लाइक सो नहीं आएगा और आपकी तुलना होगी। एज लाइक सो के बिना ही तुलना होगी। नेक्स्ट देखिए, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन। हिस्ट्री उनकी है जिनकी लैंग्वेज मान लीजिए सूर्य के समान है। तो तुलना कर दी है सूर्य से उनकी लैंग्वेज की, पर यहाँ पर क्या नहीं हुआ, एज लाइक सो नहीं लगाया। द कैमल इज़ द डेजर्ट ऑफ द शिप, सॉरी द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल शिप का डेजर्ट है। तो यहाँ पर एज लाइक सो के बिना ही तुलना कर दी है उसने कि ये शिप के डेजर्ट के शिप के समान है कैमल। लाइफ इज़ ए ड्रीम, जीवन एक सपना है। तो यहाँ पर तुलना कर दी लाइफ की, सपने से तुलना कर दी है। रिवेंज इज़ ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, जो बदला है वह जंगली जस्टिस के समान है। तो नेक्स्ट देखिए, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। शायद यह पृथ्वी हमें बताती है कि जब प्रत्येक चीज़ खत्म हो जाएगी। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और फिर से जीवित होगी। तो यहाँ पर इसने तुलना की है, किस किस चीज़ की तुलना करी है। यहाँ देखिए, बोवर क्वाइट calmness of the bower is a compared to calming effect of beautiful thing। यहाँ पर सुंदर चीज़ों से उसकी तुलना की है। Perhaps the earth can teach us when everything seems dead, जब प्रत्येक चीज़ जिंदा हो जाएगी। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और दोबारा से जीवित हो जाएगी। तो तुलना कर दिया है यहाँ पर, पृथ्वी हमें सिखाती है जब। तो इसको हम एज लाइक सो ना लगाकर हमने सीधा तुलनात्मक यहाँ पर की है, ठीक है। तो बोवर क्वाइट की यहाँ पर तुलना किससे कर दी है? कह रहा है काल्मनेस ऑफ द बोवर इज कंपेयर टू द काल्मिंग इफेक्ट ऑफ ए ब्यूटीफुल थिंग। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ें। तो इसमें देख लिया ना कि तुलना हुई है, हर किसी में तुलना हुई है, पर बिना एज लाइक सो के तुलना हुई है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो मेटाफर और सिमिली में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस सिमिली में एज लाइक सो से तुलना होगी और मेटाफर में बिना एज लाइक सो के ही तुलना होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारा एलिट्रेशन सबसे हल्का है, अनुप्रास अलंकार, जिसमें आप देखते हैं कि इट इज़ द रिपीटिशन ऑफ साउंड यूजुअली दैट इनिशियल कंसोनेंट साउंड्स। कंसोनेंट हो सकते हैं, मतलब कि एक वोवल होता है, कंसोनेंट होता है, आपके व्यंजन शब्द हो सकते हैं। तो कैसे? और रिपीटिशन होगा, साउंड्स का रिपीटिशन होगा। देखिए कैसे, ए फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। एक फ्लोरी बैंड, जो देखो बैंड एक बार आ गया, दूसरा बाइंड आ गया एक बार, बी शब्द का हमारा दो बार हो गया। वर्ल्ड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, सी से क्लीन, सी से क्लॉथ्स, जो आपका लेटर है ये रिपीट हो रहा है। एवरीथिंग फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस। तो यहाँ फेयर, यहाँ फ्रॉम, यहाँ फेयर। तो एफ 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 तीनों एफ से स्टार्ट हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारा एलिट्रेशन हो रहा है। तो ये रिपीटिशन ऑफ साउंड ही है, एफ एफ एफ, ठीक है। यहाँ पर देखा हमने। अगला नेक्स्ट देखिए हमारा, द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट हिज हार्ट हैंड्स। नेक्स्ट है, ये अलग है, हिज हार्ट हैंड्स। तो यहाँ पर कह रहे द सेशन ऑफ एस, सेशन एस स्वीट, एस साइलेंट। तो हमारा लेटर्स का रिपीटिशन हो रहा है, लेटर्स का रिपीटिशन होता है। नेक्स्ट देखिए हमारा, ये कह रहा है कि हिज हार्ट हैंड्स, हिज एच हार्ट, एच से हैंड, तो ये भी हमारा रिपीटिशन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, नोबल नेचर कूलिंग कवर्ट शिप स्वीट हैव हार्ड। देखिए यहाँ पर नोबल नेचर में आपने देखा, एन से नोबल, एन से नेचर, कूलिंग में सी से कूलिंग, सी से कवर्ट, एस से स्लीप, एस से स्वीट, एस से हैव, एस से हार्ड। तो ये किसी न किसी पोएम के हैं, हर कोई किसी पोएम का है। जैसे ये आप देखें ना, नोबल नेचर
कूलिंग कवर्ड, ये वाला हमारा ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम से लिया गया है। तो अब ये ना सोचें ये फ्लोरी बैंड बाइंड टू अस टू द अर्थ ये थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया गया है। वो पुट ऑफ क्लीन क्लॉथ्स ये हमारा है कीपिंग क्वाइट से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए हमारा कह रहा है कि फिंगर फ्लटरिंग, एफ से फिंगर एफ से फ्लटरिंग, प्रेंसिंग प्राउड पी से प्राउड, प्राउड पी से प्रेंसिंग। अब देखिए नेक्स्ट है फ्रॉम द अर्थ द फैटल कॉइन्स ऑफ दीज ऑफ टू फॉइज। तो एफ से फ्रॉम, एफ से फैटल, एफ से फॉइज। समझ में आ रहा होगा। इसमें रिपीटिशन ऑफ साउंड्स है और दूसरा रिपीटिशन ऑफ लेटर। अब ये देख लें कि पहला लेटर हमारा बार बार आ रहा होगा। यहाँ बी आया है, बी आया, ऐसे सी आया, सी आया, ठीक है। चलिए एलिट्रेशन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इजी है। अब देखेंगे जी ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन होता है हमारा विरोधाभास। इसमें विरोध होगा, मतलब कि कोई दो चीज़ें एक साथ आ रही होंगी जैसे खुशी दुख ऐसे एक साथ आ रहा होगा। इट इज़ ए फ्रेज दैट कंबाइंस टू वर्ड्स दैट सीम्स टू बी अपोजिट टू ईच अदर। ये ऐसा फ्रेज होता है जिसमें कि दो शब्द होते हैं दैट सीम्स टू बी अपोजिट, वो एक दूसरे से अपोजिट दिखाई देते हैं। मान लीजिए कि वो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। कैसे? बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, यहाँ पर देखिए बेनिफिसेंट फायदेमंद और बीस्ट यहाँ पर नुकसानदायक वो दिखा रहा है। प्रे मतलब शिकार होता है, शिकार करना होता है। क्लियरली मिसअंडरस्टूड, क्लियरली भी कह रहा है यहाँ पर और मिसअंडरस्टैंडिंग भी लगा रहा है। ये कैसे हो सकता है भाई? बिटर स्वीट, बिटर कड़वा होता है, स्वीट माने मीठा होता है। दोनों विरोधाभास है ना यहाँ पर, विरोधाभास एक साथ में दो शब्द आ रहे हैं। फाउंड मिसिंग, फाउंड भी कह रहा है और मिसिंग भी कह रहा है। एक ही वाक्य हमारा, ही इज़ फाउंड मिसिंग, वह खोया पाया। ओपन सीक्रेट, दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट, तो ओपन खुला भी है और सीक्रेट भी है। ये कैसे हो सकता है भाई? सीरियसली फनी, दिस इज जैसे कहते हैं ना दिस इज सीरियसली फनी, तो सीरियसली वास्तव, ये सीरियसली भी कह रहा है और फनी मजाकिया भी कह रहा है। लिविंग डेथ, जीवन भी कह रहा है और मृत्यु भी कह रहा है साथ में। तो देखो विरोधाभास हो रहा है। डार्कनेस विजिबल, डार्कनेस यहाँ पर अंधेरा होता है, विजिबल मतलब जिसमें आसानी से दिखाई दे। डेफनिंग साइलेंस, कान फोड़, डेफनिंग कान फोड़ और साइलेंस माने सन्नाटा। स्मॉल नेचुरली, ग्रीडी गुड डोर्स, ग्रीडी लालची और गुड माने अच्छे। तो यहाँ पर देखिए विरोधाभास था, समझ में आ गया होगा। हर एक ऐसे ही इसमें विरोधाभास होगा। ये सारे पोइम्स से लिए गए हैं भाई। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब आप कह रहे होंगे सर बहुत जल्दी जल्दी करा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, वो तो आसान था इसलिए जल्दी करा दी। तो देख नेक्स्ट हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीयकरण अलंकार। बेटा ये क्या होता है? इसमें ना किसी निर्जीव वस्तु को मनुष्य के गुण दे दिए जाते हैं, मनुष्य की तरह वो रिफ्लेक्ट करते हैं उसे। कैसे? दिस इज इन दिस लाइफलेस ऑब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू अ लिविंग बीइंग और पर्सन। इन लाइफलेस, लाइफलेस मतलब मृत ऑब्जेक्ट को लिविंग बीइंग में या पर्सन में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं जरा देखें। यहाँ कह रहा है कि लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। प्यार तो निर्जीव चीज़ है, वो अंधा कैसे हो सकता है भाई? लव इज़ ब्लाइंड, तो मरे मतलब निर्जीव को ब्लाइंड, अंधे के गुण दे दिए। डेथ वाज नॉकिंग एट हिज डोर, मृत्यु जो है यहाँ पर उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, टक 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 कैसे, तो नॉक कर रही थी। तो नॉक तो आदमी कर सकता है, जीवित चीज़ कर सकती है, डेथ कैसे कर सकती है? तो यहाँ पर देखिए मानवीयकरण अलंकार, वो कह ही रहा है कि मनुष्य के गुण दे दिए जाते हैं भाई इसमें, मनुष्य के गुण। देखिए डेथ लेज इज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, मृत्यु ने अपने जो ठंडे हाथ थे वह राजा के ऊपर रख दिए या उसे राजा को अपने आगोश में ले लिया। तो मृत्यु तो निर्जीव है और अपने हाथ कैसे रख सकती है किसी के ऊपर? परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, परहैप्स शायद यह पृथ्वी हमें सिखाती है, टीच करती है, सिखाती है। मनुष्य सिखाते हैं, किसी को सजीव चीज़ सिखाते हैं, तो अर्थ यहाँ पर निर्जीव उसको सजीव दिखा दिया। द सैडनेस दैट लर्क्स बिहाइंड द ओपन विंडो, और जो खिड़कियों से झांकती हुई सैडनेस के बारे में बता रहा है। तो खिड़कियों से सैडनेस, सैडनेस तो हमारा निर्जीव शब्द है, ये झांक कैसे सकता है? इसलिए तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा मानवीयकरण मतलब मनुष्य के गुण यहाँ पर दे दिए गए हैं। समझ में आ गया? क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वाला हमारा क्या क्या। देखिए आयरनी, आयरनी भी पूछ लेता है वो पोएट्री डिवाइस के अंदर, आयरनी पूछ लेता है। ये लिटरेरी डिवाइस है आयरनी। वैसे विडम्बना मतलब कैसे, अभी तक हम समझ रहे हैं कि दुख कोई दिखा रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है। इट इज़ द यूज ऑफ वर्ड दैट सेज दैट अपोजिट ऑफ व्हाट इज रियली मीन्ड। ये ऐसे शब्दों का प्रयोग है जो कि सेज वो बताते हैं कि जो हम उसे समझते हैं रियली उसका जो मतलब होता है उसके अपोजिट वो बताने की कोशिश करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से हम समझेंगे जरा कैसे वो कह रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कह रहा है वैन आंट इज डेड, जब आंटी की मृत्यु हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उसके जो हाथ हैं वो लटक जाएंगे।
स्टिल रिंग्ड विद द ऑर्डियल शी वाज मास्टर्ड बाय, और मरने के बाद भी वह उन ऑर्डियल्स को दिखाते रहेंगे जो जिनसे पूरी ज़िंदगी वह झेलती रही। ठीक है, तो यहाँ पर आंटी को बड़ा ही दुख यहाँ पर दिखाया गया है। इस पोएम को आप पढ़ेंगे तो बड़ा दुख दिखाया गया है इस पोएम में। तो इसमें आयरनी है, आंटी के पूरे जीवन की आयरनी विडम्बना दिखाई गई है। और देखिए उसमें कह रहा है द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। और जो टाइगर्स हैं उसमें पैनल में उसने जो बनाए हैं वह हमेशा दौड़ते रहेंगे, कूदते रहेंगे, उछलते रहेंगे आंटी के मरने के बाद भी। तो यहाँ पर एक तरफ तो टाइगर्स को दिखा रही है, अनअफ्रेड दिखा रही है, प्रेंसिंग प्राउड दिखा रही है, उछल कूद करते दिखा रही है। दूसरी तरफ उसने अपनी स्थिति को यहाँ पर राइटर ने दिखाया है, आंट की स्थिति को, वो बड़ी ही दयनीय है। तो यहाँ पर विडम्बना मतलब आयरनी है, दुख की बात है, इसमें बहुत दुख है इस पोएम में आप पढ़ेंगे तो। ऐसे ही आयरनी पोएट्री डिवाइस होता है, कहीं पर जहाँ पर दुख शो हो रहा हो, कहीं पर अपोजिट मीनिंग शो हो रहा हो, तो वहाँ पर हमारा आयरनी हो गया। तो अगर हम यहाँ बात करें तो इस चैप्टर में पोइम में आंट जेनिफर टाइगर्स, उसमें ही आयरनी का आया है 12th क्लास में। तो इमेजरी नेक्स्ट देखते हैं। इमेजरी मतलब कल्पना करना। कल्पना तो किसी कोई कैसी हो सकती है, देखिए इट इज़ द आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इन सच ए वे दैट images are evoked appealing to any of the living senses। कि ये इसमें इमेजरी में ना एक आर्ट होती है, उसमें हमें ये लगता है कि भाई इमेजेस हमें ऐसे प्रदर्शित करती हैं जिससे हमारी 5 सेंसेस जो है ना, हमारी इंद्रियां जो पांचों हैं वो एक्टिव हो जाए। कैसे एक्टिव हो जाए, देखिए एक्टिव कैसे हो सकती है इंद्रियां हमारी। तो जैसे कि हमें कोई स्मेल हम सूंघें, कोई साउंड हमें सुनाई दे, कोई टेस्ट हम देखें, तो ये जो हमारी 5 सेंसेस है ना, रीडर जो पढ़ने वाले की सेंसेस की बात कर रहा है 5 सेंसेस, तो दीज कैन बी विजिबल हो सकती हैं, दिख सकती हैं, साउंड की आवाज़ की हो सकती हैं, स्मेल हो सकती है, स्मेल की इमेजेस होती हैं, टेस्ट की इमेजेस होती हैं, टच की इमेजेस हो सकती हैं। तो देखें इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कैसे हो सकती हैं इमेजेस हमारी। तो यहाँ पर राइटर आपको दिखा रहा है कि एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, कह रहा है कि स्वर्ग से आता हुआ एंडलेस फाउंटेन, झरना, उसकी हमने कल्पना करी है, राइटर ने इसमें पोइट ने कल्पना करी है कि स्वर्ग से गिरता हुआ झरना उसका अमृत का ड्रिंक दे रहा है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट ने अपने जो टाइगर्स बनाए हैं, कल्पनात्मक टाइगर्स जो हैं उसके, वो उनकी कल्पना करती है उन टाइगर्स की, बहुत बहादुर प्रेंस एक्रोस वगैरह वगैरह। एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, देखिए यहाँ पर लाइक भी आ रहा है, आप कहेंगे सर सिमिली से, ये तो सिमिली है, पर वहाँ पर अगर वो या तो सिमिली देगा या फिर वो इमेजरी देगा, एक ही देगा, दोनों आपको नहीं देगा अगर ये वाला ऐसा सेंटेंस आपको देता है। तो एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, यहाँ पर इमेजेस करी है उसने अपनी माँ की कि वो बिल्कुल मृत प्रदर्शित हो रही है, एक शव के समान प्रदर्शित हो रही है। ब्राइट टोपाज डेनिंजन्स ऑफ ग्रीन, तो यहाँ पर पुखराज, यहाँ पर जो हमारा आर्ट जेनिफर टाइगर्स के अंदर ये लाइन आ रही है, यहाँ पर उसने अपने इमेजेस में दिखाया है ब्राइट टोपाज जो पुखराज हैं, चमकीले पुखराज हैं, टेनिजेंस ऑफ ग्रीन वर्ल्ड, तो वर्ल्ड को दिखाया है पूरे को। यहाँ पर उसने दिखाया क्लियर रेल्स, नदियों की में ए थिंग ऑफ ब्यूटी में उसने तुलना करी है, क्लियर बिल्कुल साफ इमेज, तुलना नहीं सॉरी इमेजेस, कल्पना करी है उसने। ग्रैंड्योर माइटी डैड्स, अपने माइटी डैड के बारे में कल्पना की है कि उनको वो बड़े शक्तिशाली थे, बड़े बहादुर थे, ये कीपिंग क्वाइट का है। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हीवंस ब्रिंक, और हमारे ऊपर स्वर्ग से गिर रही है, जो झरना है स्वर्ग से गिर रहा है हमारे ऊपर। तो यहाँ पर कल्पना कर रहा है कभी केवल। स्प्राउटिंग शेडी मून, स्प्रिंकलिंग ऑफ फियर मस्क रोज ब्लूम्स, जो मस्क रोज़ होते हैं, रोज़ की जो मस्क होती है वह ब्लूम चारों तरफ फैल जाती है, उसकी कल्पना यहाँ पर कर रहा है। तो कल्पनात्मक जहाँ पर आपका आएगा वो आपका इमेजरी होता है, कल्पना, आप कल्पना करते हैं इसके अंदर, वास्तव में हमारी कैसी हो सकती है कल्पना, कोई भी सेंस हमारी हो सकती है, विजुअल हो सकती है, साउंड हो सकती है, स्मेल हो सकती है, टेस्ट हो सकती है, टच हो सकती है। तो हम कल्पना यहाँ पर कर रहे हैं, हमने यहाँ पर सब में इनके अंदर सभी के अंदर कल्पनात्मक वो देखा है। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। रिपीटिशन, रिपीटिशन तो बड़ा आसान है, रिपीट, इसमें रिपीट होता है, देखिए कैसे, व्हेन सर्टेन वर्ड रिपीट सर्टेन वर्ड सेंटेंस और फ्रेजेस रिटर्न इन मोर देन वंस इन ए पोएम, एक पोएम में जब बार बार कोई वर्ड शब्द लिखा जाए। देखो हमने एलिट्रेशन में देखा था, एलिट्रेशन में केवल हमारा लेटर का रिपीटिशन था, ना कि वर्ड का। यहाँ पर हमारा वर्ड का है, सेंटेंस का है और फ्रेज का है। तो देखिए कैसे
टाइम आफ्टर टाइम, तो टाइम के बाद एक बार टाइम आ गया, फिर से टाइम आ गया, दो बार टाइम आ गया ना, वर्ड का रिपीटिशन हो गया। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। स्माइल 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 3 बार हमारा शब्द आ गया है, सेम शब्द है, सेम ही मीनिंग है, कोई अलग मीनिंग नहीं है। हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो फिर से देखो रिपीट इसने करा है बार बार, यही लाइन सेम रिपीट कर दी है इसने, पूरा का पूरा फ्रेज ये रिपीट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें, रिपीटिशन है ये सबसे आसान है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, कहीं ये समझे कि भाई रिपीटिशन और एलिट्रेशन लगभग सेम ही होता है, पर रिपीटिशन एलिट्रेशन में हमारा तो लेटर का रिपीटिशन था। लेटर मतलब कि जैसे टी का रिपीटिशन हो, यहाँ टी का रिपीटिशन हो, ये अब यहाँ पर आप टी का रिपीटिशन नहीं, यहाँ पूरे के पूरे शब्द का रिपीटिशन है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो कोई खास अंतर नहीं है इनमें, दोनों में थोड़ा ध्यान रखना इनको। नेक्स्ट देखिए हाइपरबोले, अतिशयोक्ति। इट इज़ यूजेस टू एम्फेसाइज, ये यूज़ किया जाता है किसी चीज़ को बताने के लिए, कैसे, और हाइटन और इफेक्ट ऑफ समथिंग, इट कंसिस्ट ऑफ एग्जरेशन। एग्जरेशन किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताना, बढ़ा चढ़ा कर बताना कैसे भाई, जैसे कि हिंदी में आप देखते हैं किसी चीज़ के बारे में बड़ा बहुत बड़ा बताना, भाई वह पहाड़ के समान लंबा है, वह भैंसे के समान उसमें ताकत है, ऐसे बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज़ को बताना। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है, एग्जाम्पल से पता चलेगा, देखते हैं ज़रा। आई विल लव दी स्टिल माई डियर, मेरी माई लव, अपने माई लव के बारे में राइटर यहाँ पर कह रहा है, पोइट कह रहा है कि मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगा, कब तक प्यार करूँगा, टिल द सीज गैंग ड्राई, जब तक कि जो सागर है वह सूख ना जाए, द रॉक मेल्ट विद द सन, जब तक कि जो सूर्य है जो पत्थरों को पिघला ना दे, वाइल द वो सैंड लाइफ शैल रन, और जब तक कि जो रेत है वह लाइफ की तरह चलने ना लगे। तो अपने बिलव्ड के बारे में कह रहा है, वो माई बिलव्ड के बारे में अपनी पोइट कह रहा है। तो इसको और अच्छी तरह समझने के लिए अगर हम जैसे हिंदी का एक गाना ले लें थोड़ा सा, वो मैं आपके सामने गुनगुना रहा हूँ। जब तक रहे तन में जिया, वादा रहा ओ साथिया, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, ठीक है। तो यही राइटर यहाँ पर कह रहा है इसके माध्यम से। तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार लगा रहा है, जैसे वो कह रहा है जब तक तन में जिया रहेगा तब तक वादा करते हैं, ऐसे थोड़ा ना होता है, जब तक आदमी जिंदा रहता है भूल भी जाता है, हो सकता है। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर वो बात कर रहा है, ऐसे यहाँ पर कह रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, हैवी वेडिंग बैंड सिम्बोलाइज, हैवी जो वेडिंग बैंड है वो सिम्बोलाइज यहाँ पर कर रहा है किस में, एक आर्ट जेनिफर्स टाइगर्स में है। द वेट ऑफ हस्बैंड्स वेडिंग बैंड स्टिल हैवीली अपॉन आर्ट जेनिफर्स हैंड, एक अंगूठी, अंगूठी का जो वेडिंग बैंड होता है, अंगूठी होती है, अंगूठी का एक वेट उसने इतना दिखाया कि वह उसे उठाने में असमर्थ है, ऐसे हो सकता है। सिट्स हैवीली, उसके ऊपर बैठ गया है जिसे वह उठाने में असमर्थ है। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज़ की बारे में बात करते हैं, जैसे कि ब्लड्स, रिवर्स ऑफ ब्लड्स वर ब्लोइंग इन द बैटल ऑफ पानीपत। तो रिवर्स ऑफ ब्लड, ब्लड की कहीं रिवर बहती हैं, हो ही नहीं सकता। ऐसे एग्जाम्पल्स इसमें आपके होते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा थोड़ा सा एक और हमारा आ जाता है पेपर में, सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म भी वो पूछ लेता है कई बार, सिम्बोलाइज करना। सिम्बोलाइज मतलब कि कोई चीज़ किसी और चीज़ को दर्शा रही हो, सिम्बोलाइज कर रही हो। यहाँ पर देखो एक हमारी पोइम है उसमें, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, वर्ल्ड सॉरी वुड नॉट हार्म वेल्स, जो फिशरमैन है कोल्ड सी में, वुड नॉट हार्म वेल्स, एंड मैन गैदरिंग साल्ट, और जो मनुष्य है वह साल्ट लेते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये तीनों की तीनों चीज़ें क्या दिखा रही हैं, वेल, साल्ट, फिशरमैन, यहाँ पर ये ह्यूमैनिटी को दर्शा रहे हैं, सिम्बोलाइज किसके हैं, ह्यूमैनिटी के सिम्बोलाइज हैं। वुड लुक हिज एट हिज हार्ट हैंड्स, थोड़ा छोटा है, छोटा हो गया है क्योंकि मैं सोच रहा था कि ज़्यादा बड़ी ना करें वीडियो को, तो यहाँ पर ऐसे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, आप ऐसे देख सकते हैं, इसे थोड़ा आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि सिम्बोलाइज मतलब कि सिंबल से दिखाता है। क्लीन क्लॉथ, क्लीन क्लॉथ यहाँ पर सिंबल है उस पोएम के अंदर पीस के, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ है ना, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, तो
पीस के सिंबल हैं। काउंट अप टू 12, व्हेन आई काउंट अप टू 12 यू शैल गो, या डोंट स्पीक ए वर्ड। यहाँ पर देखो मेजर ऑफ टाइम, काउंट अप टू 12 यहाँ पर क्या दिखा रहा है, मेजरमेंट ऑफ टाइम दिखा रहा है। कीपिंग क्वाइट पोइम के अंदर ये है, या काउंट अप टू 12 का मतलब दूसरा ये भी है कि आप जब तक मैं 12 गिनूँ जब तक आप कीपिंग क्वाइट रहें, शांत रहें। कीपिंग क्वाइट पोइम से ये चीज़ें ली गई हैं, ये सारी लाइनें कीपिंग क्वाइट पोइम से ली गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से तो कुछ रहा नहीं है, और बाकी आप इन्हें प्रैक्टिस आपने करनी है। इनकी प्रैक्टिस जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना आपको अच्छा सा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर यही हमारे मेन थे, यही बार बार वो पूछता है। सिमिली है, मेटाफर है, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। मेटाफर और सिमिली लगभग सेम है, बस एज लाइक सो के बिना वो है एलिट्रेशन। इसमें आपका जो बार बार वर्ड्स का रिपीटिशन हो रहा है, वर्ड्स का नहीं सॉरी लेटर्स का रिपीटिशन हो रहा है, नॉट वर्ड, लेटर्स। जैसे देखो क्लीन, सी ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीमोरॉन, यहाँ पर विरोधाभास है, कोई तो चीज़ें विरोध दिखाएंगे, ओपनली, सीरियसली फनी, ओपन सीक्रेट वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हमारा है पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण, ये मनुष्य के गुण इसमें दे रहा है, मनुष्य के गुण दे देता है, तो लाइफलेस ऑब्जेक्ट को जीवित दे देता है। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, यही आप ध्यान रखें, इसे आपको याद रहेगा। आयरनी, इसमें विडम्बना है, दुख की बात करेगा, मैन आंट इज डेड, तो अब आंटी के दुख की यहाँ पर बात इसने इसमें की है। नेक्स्ट वन देखेंगे इमेजरी, इसमें इमेजेस से कल्पना करता है, वो कल्पना करता है जैसे कि फाउंटेन, इमोर्टल ड्रिंक, स्वर्ग से गिरते हुए ड्रिंक के बारे में इसमें बात करता है वो। और हमारा रिपीटिशन है, रिपीटिशन में हमारा है वर्ड का रिपीटिशन है, सेंटेंस का रिपीटिशन है, फ्रेज का रिपीटिशन है, टाइम आफ्टर टाइम जब हमने देख लिया यहाँ पर। और हाइपरबोले अतिशयोक्ति अलंकार है, इसमें बढ़ा चढ़ाकर, इसमें बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं हाइपरबोले में। और सिम्बोलिज्म में सिंबल से दिखाते हैं कि क्या दर्शा रहा है, जैसे कि यहाँ पर काउंट अप टू 12 हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम या फिर चुप रहने को दर्शा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप इन्हें करें, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और आपको अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। और भी जो बच्चे हैं उन्हें अपने साथ में इसमें जोड़ें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।